सर पहले से करा दीजिए। चलो आप चुप हो जाओ, मुझे बोलने दो। तो मैंने सबसे सिंपल तुम्हें ये बोला था कि आपको चैप्टर पढ़ना है एनाटॉमी। हाँ, सबसे पहला एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल फीचर के बारे में स्टडी करना, एनाटॉमी का मतलब इंटरनल कैसा दिखता है, और ये तुम नेकेड आई से नहीं देख सकते इसलिए डिफिकल्ट लगता है ना। प्लांट जो है रूट अंदर से कैसा दिखता है, तो कैसे देखोगे भाई, बाहर से देख लिया कि टैप रूट है, फाइब्रस रूट है, ये क्लियर है, रूट कैप है, ये सब क्लियर है, लेकिन अंदर से कैसा दिखता है ये एनाटॉमी है। तो हमें एनाटॉमी किसका पढ़ना है, एनसीईआरटी का सेकंड लाइन क्या है, फ्लावरिंग प्लांट। एनसीईआरटी का सेकंड लाइन क्या है, फ्लावरिंग प्लांट का। सर फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, तो आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ना है प्लांट किंगडम। हाँ, इस प्लांट किंगडम के अंदर में 5 भाई होंगे, 5 भाई की कहानी है। पहला भाई, छोटा भाई है एल्गी, फिर है ब्रायो, फिर है टेरिडोफाइट्स। इसका नाम आपने 9th क्लास में जरूर सुना होगा, हम यहाँ बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है प्लांट किंगडम, वहां पढ़ेंगे। और टेरिडो के बाद है जिम्नोस्पर्म, और जिम्नो के बाद में एंजियोस्पर्म। केवल और केवल एंजियोस्पर्म के अंदर में फ्लावर बनेगा, याद रखना। एंजियोस्पर्म ही एकमात्र ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर फ्लावर बनेंगे, जिसके अंदर फ्रूट बनेगा ना। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यानी हमें एनाटॉमी एल्गी का नहीं पढ़ना है, ब्रायो का नहीं पढ़ना है, टेरिडो का नहीं पढ़ना है, जिम्नो का नहीं पढ़ना है, केवल एंजियोस्पर्म का पढ़ना है। सर एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं, हम बहुत डिटेल में जाएंगे, लेकिन एक लाइन में बोलूं, जो फ्लावर बनाएगा, जो फ्लावर बनाएगा, फ्रूट बनाएगा, उसे एंजियोस्पर्म कहेंगे। तो केवल हम एनाटॉमी एंजियोस्पर्म का पढ़ें। सर क्या पढ़ने वाले इसमें, तो इसमें एनाटॉमी अब किसका पढ़ोगे, एनाटॉमी किसको कट करके देखना है, रूट को। रूट अंदर से कैसा दिखता है, 1 मिनट 1 मिनट म्यूट ऑल। हाँ, एनाटॉमी रूट का पढ़ेंगे, रूट अंदर से कैसा दिखता है, इंटरेस्टिंग। अंदर से स्टेम कैसा दिखता है, और अंदर से बच्चा लीफ कैसा दिखता है। तो एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूं जहां पर कंफ्यूजन ना हो, हम बार बार 2 वर्ड यूज करेंगे। यहां से देखो, अगर तुमने इस तरह से काटा ना, तो इसे मैं कहूंगा, इसे कहेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एलएस कहेंगे। प्लांट ले लिया, ऐसे काटा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर प्लांट ले लिया, ऐसे काट रहे हो इस तरह से, अगर ऐसे काटोगे तो इसे कहेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन। आई कुछ बात समझ में, तो बार बार इस टॉपिक में, क्योंकि हमें अंदरूनी पार्ट पढ़ना है, तो अंदरूनी कैसे पढ़ेंगे भाई, लीफ ले लिया, लीफ का कौन सा पार्ट पढ़ोगे, तो आप उसका क्या करोगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटोगे। तो जो लीफ आपको ऐसा दिखता है, अगर आपने उसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा, ट्रांसफर नहीं, तो आपको दिखेगा कि लीफ के अंदर में कुछ एपिडर्मिस होंगे, लीफ के अंदर में एपिडर्मिस होंगे 2, एक ऊपर का एपिडर्मिस, एक नीचे का एपिडर्मिस, एक अपर एपिडर्मिस, एक लोअर एपिडर्मिस। अंदर में कुछ टिश्यू होंगे ना, तो हमें पढ़ना है इसी तरह से। अब रूट का काटना है, तो रूट को कैसे काटोगे, ट्रांसवर्स सेक्शन। रूट को हम ऐसे काटेंगे, रूट ऐसे ले लो, ब्लेड ले लो, ब्लेड से काटते जाओ, छोटे छोटे पार्ट्स को तोड़ दो, रूट को काटते जाओ, जैसे सब्जी को कट करते हो। उस पतले हुए पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांसवर्स सेक्शन, और इसी को हम माइक्रोस्कोप में देखने वाले। इसी तरह से स्टेम का करेंगे, स्टेम के पार्ट को ले लिया, ये देखो स्टेम था, हमने स्टेम का कौन सा पार्ट काटा, ट्रांसवर्स सेक्शन। अब उसको माइक्रोस्कोप में देखा, कैसा दिखता है, यही हो गया एनाटॉमी ऑफ स्टेम। तो हमें 3 टॉपिक पढ़ने, ठीक है, मेरे से आवाज सभी को क्लियर है, यहां तक सभी चीजें सिंपल। अब देखो, लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है इस चैप्टर में, प्रॉब्लम ये है कि रूट भी बच्चा 2 तरह का है ना, डाइकॉट मोनोकॉट। सर डाइकॉट मोनोकॉट मुझे याद नहीं है, मैंने क्या बताया तुम्हें,
कई बार बता रखा है, वीडियोस में बता रखा है, जब आप सीड को तोड़ोगे एक कॉटिलिडन निकलेगा, मोनोकॉट। जब दो टुकड़े में टूट जाएगा, डाइकॉट। जैसे चना का, मटर का, मटर सबसे अच्छा एग्जांपल है, दो पार्ट्स में टूट गया ना। इसी तरह से स्टेम भी आप बच्चा डाइकॉट और मोनोकॉट का पढ़िएगा। याद है ना, जितने भी तरह के रोटी होती है, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी ना, आपकी गेहूं की रोटी, घास की रोटी, जितने भी रोटी आप खाते हो मोनोकॉट। जितने तरह के दाल खाते हैं डाइकॉट। सब्जी, सर सब्जी मेनली डाइकॉट है। तो आप बेटा रोटी चावल ना, सब्जी जो खाते हैं, दाल खाते हैं, तो आप मिक्स खाते हो, डाइकॉट मोनोकॉट का ना। हम इसी तरह से लीफ में भी डाइकॉट और मोनोकॉट की कहानी पढ़ेंगे, इसलिए ये चैप्टर हो जाता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स। लेकिन हमारे पास क्या है, ट्रिक्स है। हम जो भी चीज पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे ना, जबरदस्ती नहीं पढ़ेंगे कि ऐसा होता है, एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए ऐसा पढ़ लेंगे, ये ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसलिए पढ़ लेंगे, नहीं। हम विथ कॉन्सेप्ट जाएंगे, और कॉन्सेप्ट एक बार सीख गए तो लाइफ टाइम, जब तक तुम नीट क्वालिफाई नहीं करते हो, ये ट्रिक्स आपके दिमाग में सेट होगा। क्वेश्चन आएगा फटाफट बन जाएगा। हर साल नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं मिनिमम, 2 to 3 क्वेश्चन हर साल एनाटॉमी से आता है। फ्लावरिंग प्लांट बड़ा है, 4 से 5 क्वेश्चन ना। तो मैंने तुम्हें बोला तो था, शायद आज देखता हूं कि मैं तुम्हें एक पीडीएफ दूंगा जिसमें पिछले साल 2020 के क्वेश्चंस होंगे, और मॉर्फोलॉजी के बेटा क्वेश्चन आपको बनाने में सेकंड लगेगा। क्वेश्चन देखा, सेकंड में आंसर दे दो, सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो मैं आज कोशिश करूंगा वो पीडीएफ भेज दूं कि अब बनाओ, आपको थोड़ा पता चले। चलो ठीक है, अब देखिए, तो हमने क्या बोला था, एनाटॉमी पढ़ने का सबसे आसान सा तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका था कि कोई भी रूट हो या स्टेम हो या लीफ हो, वो बेटा 3 पार्ट से बना होगा। एकदम सिंपल है। रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, वो 3 तरह के टिश्यू सिस्टम से बना होगा ना। सर टिश्यू सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ टिश्यू को टिश्यू सिस्टम कहेंगे, जैसे ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं। तो कई सारे टिश्यू मिल गए तो टिश्यू सिस्टम बनेगा। जैसे आपको मैंने बताया था, ये बच्चा रूट है, तो रूट में सबसे बाहर का स्ट्रक्चर होगा जो प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सबसे बाहरी स्ट्रक्चर, जैसे आपका बच्चा स्किन, सबसे बाहरी स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। बोले ठीक। अंदर में बच्चा लोग जो पानी ले जाएगा, फूड ले जाएगा, जिसे आप जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, उसी को मैं कहता हूं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। फिर से सुनो, जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहेंगे, क्योंकि प्लांट में हार्ट नहीं है। हार्ट आपके अंदर है, आपके अंदर हार्ट है, आर्टरी है, वेन है, ब्लड सप्लाई होता है, उसे ऑक्सीजन जाता है, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं ना। ध्यान से देखो, तो प्लांट के अंदर में हार्ट की जगह पे क्या है, जाइलम और फ्लोएम है। तो ये हो गया येलो वाला वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक। अब बच्चा आप क्या करो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हटा दो, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम हटा दो। अब जो भी पार्ट बचेगा उसे बच्चा करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ध्यान से सुन लीजिए, फिर से मैं बोल देता हूं, 3 तरह के टिश्यू सिस्टम। एक ईटीएस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सबसे बाहर वाला, प्रोटेक्शन देगा मेनली। खाना ले जाना है, पानी ले जाना है, इट इज अ वीटीएस, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम ना, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम ही आएगा और कोई नहीं आएगा। अब जो भी पार्ट बाकी आ गया बच्चा, जो भी पार्ट आ गया, इस पूरे पार्ट को कहेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इस पूरे पार्ट को कहेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा, जब मैं बताऊंगा बच्चा आपको स्टेम के बारे में,
तो बड़ा डिफिकल्ट लगेगा स्टेम ना, कुछ नहीं करना है। जब स्टेम पढ़िएगा तो सबसे बाहर में आएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया। अंदर में बच्चा कुछ आएगा हाइपोडर्मिस, क्या होता है भूल जाइए, हाइपोडर्मिस भूल जाइए, कॉर्टेक्स भूल जाइए, कॉर्टेक्स भूल जाइए, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, बहुत सारे नाम आएंगे, पिथ आएगा, मेडुलरी रेस आएगा, भूल जाइए। अंदर में बस याद रखिए कि यहाँ पर होगा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम होंगे। तो आप जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को हटा दीजिए, आप एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को हटा दीजिए, जो बच गए हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, जो बच गया मेडुलरी रे, पिथ, जो बच गया सब बच्चा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पार्ट है, जो बच गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पार्ट है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। जैसे बच्चा आप अपने स्किन को देखो, वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया ना, मैं रिलेट कर रहा हूं, समझाने की कोशिश। आपके अंदर आर्टरी और वेन है जो ब्लड को लाने ले जाने का काम करेंगे, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और बच्चा बीच में जो मसल्स है वो बच्चा हो गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसी तरह से हमने सबसे पहले बनाया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसके अंदर में सिंगल लेयर का, अकेला एक लेयर का होगा एपिडर्मिस, कुछ एक्सेप्शनल केस में मल्टी लेयर्ड होंगे, जनरली एक लेयर का होगा एपिडर्मिस। उसमें बच्चा कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करेगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करेगा, इसी को कहेंगे रूट हेयर, रूट हेयर कहेंगे इसे। ठीक है भाई, रूट हेयर हो गया। अब लास्ट में कौन आएगा, सबसे अंदर में कौन है, वीटीएस, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम फ्लोएम, पानी लाना, मिनरल्स ले जाना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। अब जो बच गया वो हो गया आपका, अब जो बच गया वो हो गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो चलो फटाफट मुझे बताओ, यहां तक किस किस बच्चे को क्लियर हो गया? टिश्यू सिस्टम कितने तरह के, फटाफट बताओ, किसे किसे क्लियर हो गया? फटाफट हैंड रेस करो, फटाफट हैंड रेस करो, एकदम आसान है, एकदम आसान है, क्योंकि तुमने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक, तो सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और फिर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आएगा जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में बच्चा जनरली टेंशन नहीं लेना है, 3 पार्ट्स में तोड़िएगा, CPP, CPP सर क्या होता है ये? कॉर्टेक्स, C4 कॉर्टेक्स, P4 पेरीसाइकल, P4 पिथ, P4 पिथ। हाँ, तो जब रूट पढ़ेंगे बच्चा, रूट पढ़ेंगे तो आएगा कॉर्टेक्स, पेरीसाइकल एंड पिथ। हाँ सर, इंडोडर्मिस भी तो था, टेंशन मत लो, इंडोडर्मिस कुछ नहीं होता, कॉर्टेक्स का ही लास्ट लेयर, कॉर्टेक्स का ही पार्ट है इंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स के पार्ट को ही इंडोडर्मिस कहते हैं। तो अलग से इंडोडर्मिस यहां पर नहीं बताएंगे। पित्त का एक और नाम होता है बच्चा मेडुला, पित्त का एक और नाम होता है बच्चा मेडुला, इसलिए एक वर्ड पढ़ोगा मेडुलरी रे, पित्त का एक्सटेंशन, पित्त का नाम मेडुला, तो मेडुला का एक्सटेंशन मेडुलरी रे। जब स्टेम पढ़िए, स्टेम में कुछ हाइपोडर्मिस वगैरह आ जाएंगे, मेडुलरी रे आ जाएंगे, रूट में कॉर्टेक्स, पेरीसाइकल और पिथ होगा, स्टेम में थोड़ा हाइपोडर्मिस वगैरह आ जाएगा, नया चीज आ जाएगा, क्योंकि स्टेम को बेटा प्रोटेक्शन चाहिए, स्टेम को प्रोटेक्शन चाहिए। सर क्यों? हवा चलेगा, हवा चलेगा तो क्या होगा, स्टेम बेटा टूट सकता है, टूट जाएगा, हवा चला टूट जाएगा, इसलिए से लचीलापन चाहिए, इलास्टिसिटी चाहिए। यंग स्टेम है, हवा चला झुक गया, हवा चला झुक रहा है, क्यों सर? उसमें हाइपोडर्मिस, तो हाइपोडर्मिस होने के चलते वो इलास्टिक नेचर का है। और रूट को क्या डर है, रूट को क्या डर है, रूट तो जमीन के अंदर है,
अंदर में हवा थोड़ी चलेगा, इसलिए हाइपोडर्मिस की जरूरत वहां नहीं होगी, याद रखिएगा। चलो अब सर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन? एपिडर्मिस। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन होगा? एपिडर्मिस होंगे, और उस पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, जैसे तुम्हारे स्किन पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को बच्चा एनसीईआरटी में लिखा गया है एपेंडेजेस। एपेंडेजेस मतलब एक्सटेंशन, एपिडर्मिस के लेयर पे कुछ एक्सटेंशन है क्या, उसी को कहा एपेंडेजेस। चलिए हो गया। चलो अब फटाफट हम लोग मूव कर जाए कौन सा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, ईटीएस में मूव करेंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। ठीक है, बहुत ध्यान से। सर कहां होगा? रूट में होगा क्या? स्टेम में होगा क्या? लीफ में होगा क्या? अरे हर जगह होगा। अरे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम रूट में भी होगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम स्टेम में भी होगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम लीफ में भी होगा, हर जगह पाए जाएंगे, हर जगह होगा। तो ये बच्चा रूट का एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बना दिया, एपिडर्मिस बना दिया, कितने लेयर? सिंगल लेयर। कुछ एक्सेप्शन में मल्टी लेयर्ड हो सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन में मल्टी लेयर्ड हो सकता है, लेकिन फिलहाल एक ही लेयर याद रखना है। स्टेम ये बना दिया बच्चा, ये एपिडर्मिस, लीफ एपिडर्मिस। अब लॉजिकल बातें करेंगे, लॉजिकल बातें करना है आपको। लीफ फोटोसिंथेसिस करेगा क्या? हाँ सर, लीफ फोटोसिंथेसिस करेगा, तो उसके लिए CO2 नाम की गैस चाहिए। कहां से आएगा? कहां से आएगा CO2? इसलिए लीफ के अंदर में एपिडर्मिस में पोर पाए जाएंगे, स्टोमेटा। लॉजिकल समझो, लीफ को करना है फोटोसिंथेसिस, उसके लिए चाहिए CO2 नाम की गैस। कहां से आएगा? सर छोटा पोर बना देते हैं ना, ये देखो बेटा पोर बना दिया, स्टोमाटा बन गया, स्टोमाटा बन गया। तो स्टोमाटा कहां पाया जाएगा? लीफ में। सेकेंड, क्या सर स्टेम भी करता है फोटोसिंथेसिस? हाँ, यंग स्टेम, ओल्ड नहीं। जब लकड़ी वकड़ी बन गई तब तो ब्राउन कलर का होता है, लेकिन हर स्टेम को देखोगे जब वो स्टार्टिंग में होगा, यंग होगा, हरे रंग का होगा, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करेगा। आपने देखा है, आम का ही पेड़ लगा लो, स्टार्टिंग में बेटा ग्रीन कलर का होगा। तो यंग स्टेम, ओल्ड नहीं, यंग स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करेगा, इसलिए उसे स्टोमेटा की जरूरत पड़ेगी। स्टोमेटा क्या है सर? पोर। स्टोमेटा पोर है। अब बताओ, क्या रूट कभी हरे रंग का देखा है? सर नहीं। क्यों? कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, ट्रापा टीनोस्पोरा को छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। सर रूट तो जमीन के अंदर रहेगा ना, ग्रीन कलर का है भी नहीं, फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं, तो स्टोमाटा क्यों रखे? स्टोमाटा से तो हम CO2 गैस को लेते हैं, और पोर है, O2 बाहर निकल जाएगा। मेनली CO2 लेने के लिए है, O2 से ज्यादा इश्यू नहीं है, CO2 मेनली लेने के लिए। सर रूट को फोटोसिंथेसिस करना नहीं है, इसलिए स्टोमेटा क्या होगा? याद रखिएगा, यहां स्टोमेटा क्या होगा? एब्सेंट। स्टेम में प्रेजेंट, लीफ में प्रेजेंट। ठीक। सर स्टोमेटा का फिगर बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है स्टोमेटा का फिगर को। नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूं, वापस से आऊंगा, ध्यान से। सबसे पहले ये बच्चा होगा गार्ड सेल। गार्ड सेल, गार्ड सेल क्यों कहा नाम? गार्ड है बेटा। ATM मशीन कब खुलेगा, कब बंद होगा, गार्ड डिसाइड करेगा। गार्ड है तो ATM मशीन खुलेगा, गार्ड नहीं है तो वो शटर को गिरा देगा, ATM मशीन बंद हो जाएगा। यही इसी तरह से जो पोर खुलेगा, स्टोमेटा जो है यानी पोर खुलेगा या बंद होगा, डिसाइड कौन करेगा? GC गार्ड सेल, GC गार्ड सेल। ठीक। सेकेंड, सर ये गार्ड सेल बना किससे है? ये एपिडर्मिस का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, कुछ नया नहीं है। एपिडर्मिस के सेल एपिडर्मल सेल, उसी के मॉडिफिकेशन से गार्ड सेल बना है। बोले ठीक है सर। अब देखो
कुछ एपिडर्मिस के सेल मॉडिफाई हो जाएंगे और बन जाएगा सब्सिडियरी सेल। ये येलो वाला जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये सब्सिडियरी सेल या एसेसरी सेल कहलाएगा। फिर से सुनो, ये जो पोर दिखा ना, ये जो पोर आपको दिख रहा है, इसे हम लोग एनसीईआरटी के लैंग्वेज में, बॉटनी के लैंग्वेज में कहेंगे स्टोमेटल अपर्चर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा स्टोमेटल अपर्चर। ये व्हाइट वाला जो था ना, वो हो गया बेटा गार्ड सेल। किससे बना है सर? मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मिस के सेल से बना है, ठीक है। और ये येलो वाला कौन है सर? ये है सब्सिडियरी सेल, या इसी का नाम होगा एसेसरी सेल। टेंशन मत लीजिएगा। अब देखो, तीनों को कलेक्टिवली मिला दो, स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल। एनसीईआरटी इसके लिए नया नाम यूज करेगी, स्टोमेटल apparatus। तो कंफ्यूज नहीं करना है स्टोमेटल अपर्चर में और स्टोमेटल apparatus में। डू नॉट कंफ्यूज विथ अपर्चर और apparatus। अपर्चर तो पोर है, और apparatus सब कलेक्टिवली तीनों का फॉर्म apparatus कहलाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है। बोले सर, गार्ड सेल के आपको 3 फीचर बाय हार्ट याद कर लेना है। सर क्या और क्यों फीचर होगा? सबसे पहले जो गार्ड सेल है सबसे पहले कैसा शेप का दिख रहा है? किडनी शेप दिखा क्या, या बीन शेप? किडनी और बीन शेप। लेकिन अगर ये मोनोकॉट होता तो बेटा दिखता डंबल शेप का दिखता। ये कैसा दिखता? डंबल शेप का दिखता। M4 मोनोकॉट में डंबल और डाइकॉट किडनी। तुम बेटा तुम्हारे पास किडनी कितने हैं? सर 2 है। एक ही किडनी है? नहीं सर, मेरे पास 2 किडनी है, हार्ट 1 है, लंग्स 1 है, किडनी 2 है। तो D 2 है ना, तो डाइकॉट याद कर। तो डाइकॉट किडनी 2 ना, याद रखिएगा। मोनोकॉट डंबल शेप का बॉडी बनाना है, ठीक। अब गार्ड सेल के अंदर में कुछ यूनिक फीचर, जो अंदर का दीवार होगा वो बच्चा मोटा होगा, जबकि बाहर का जो दीवार है वो पतला होगा। फिर से बोल रहा हूं, गार्ड सेल के अंदर में अंदर का जो दीवार है वो थिक है, मोटा है, और बाहर का दीवार है पतला है। इसीलिए इसे कहते हैं डिफरेंशियल थिकनिंग। थिकनेस में डिफरेंस है, बाहर पतला है, अंदर मोटा है, तो इसे हम लोग एक नाम देंगे डिफरेंशियल थिकनिंग, क्योंकि डिफरेंस है थिकनिंग में। डिफरेंशियल थिकनिंग याद रखिएगा। सर फायदा क्या है? हम पढ़ेंगे स्टोमाटा के खुलने बंद होने में ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, थिकनेस वाला। सेकंड, गार्ड सेल के अंदर में होगा क्लोरोप्लास्ट। सर एपिडर्मिस के सेल में नहीं होते क्या? ये एपिडर्मिस आपने बनाया सर, मान लो ये लीफ है, तो लीफ के एपिडर्मिस में नहीं होते क्या क्लोरोप्लास्ट? नहीं होता, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। तो करता कौन है? अरे करता है, ये हो गया अपर एपिडर्मिस, ये हो गया लोअर एपिडर्मिस। यहां पर स्पेशल सेल होते हैं जिसका नाम होता है मीजोफिल सेल, वो फोटोसिंथेसिस करेगा। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, 10th में फिगर भी था एनसीईआरटी के बुक में। यहां पर बीच में कुछ सेल होंगे, यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के नाम पे यहाँ मीजोफिल सेल है, उन्हीं के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, वही फोटोसिंथेसिस करेंगे। मीजोफिल सेल याद रखिएगा।
एपिडर्मिस नॉन ग्रीन है, कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं, लेकिन एपिडर्मिस के सेल से ही मॉडिफाई होकर के गार्ड सेल बना है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट कंटेन करेगा। तो ये स्पेशल फीचर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, यहां पास जो गार्ड सेल है उसके अंदर में जो सेल वॉल है उसमें फाइबर होंगे, सेल वॉल में फाइबर होगा, इसी को कहेंगे सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। माइक्रो मतलब छोटा, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होगा माइक्रोफाइब्रिल, जिससे वो स्ट्रेच कर सके, खींच सके, खींचेगा तभी तो स्टोमाटा खुलेगा। तो यहां पास होगा सेलुलोज, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। ये याद रखिएगा, तीन फीचर सभी बच्चों को याद होना चाहिए। गार्ड सेल के तीन यूनिक फीचर, किसका मॉडिफाइड फॉर्म? एपिडर्मिस के सेल का। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, डिफरेंस इन थिकनेस, अंदर मोटा बाहर पतला। तीसरा, दे हैव सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। दिन में कैसे खुलेगा, रात में कैसे बंद होगा, हम बच्चा आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि ये कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है। चल सर, सब्सिडियरी सेल का भी कुछ फीचर है क्या? सुन लो, इसके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, कोई डिफरेंशियल थिकनिंग नहीं होगा, बस दे आर रिच इन मिनरल्स। ये नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें, नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बता रहा हूं। सब्सिडियरी सेल के अंदर में मिनरल्स का अमाउंट ज्यादा होगा, लाइक द पोटेशियम। एनसीईआरटी बच्चा केवल पोटेशियम बोलती है, हम बच्चा क्लोराइड भी पढ़ लेंगे, Cl- भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन कई बार आया नीट में, बताइए कौन सा मिनरल स्टोमाटा को खोलने बंद करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? बोलिएगा पोटेशियम आयन। अगर पोटेशियम के साथ साथ क्लोराइड हो तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा बेटर है। आपकी एनसीईआरटी में केवल पोटेशियम है, लेकिन क्लोराइड भी होता है, लेकिन मेनली पोटेशियम। कहां ज्यादा होते हैं? सब्सिडियरी सेल में। चलो भाई बताओ फटाफट, किसे किसे यहां तक क्लियर हो गया? फटाफट बोलो फटाफट। जिस बच्चे ने लेक्चर किया होगा तो उसे तो मजा आ रहा होगा, सर ये सब तो सब हमें आता है, सर ये सब आ रहा है, हमें तो बस रिवीजन हो जा रहा है, मजा आ जा रहा है। हाँ, मस्जिदुल हक का आंसर एकदम करेक्ट है बच्चा। इसने कहा है क्या सर, ओल्ड स्टेम जब हो जाएगा, जब वुड बन जाएगा, लकड़ी बन जाएगी, तो स्टोमाटा खत्म हो जाएंगे, उसके जगह लेंटिसेल आ जाएगा। क्या 100% करेक्ट, 100% करेक्ट है। बाद में जब वुड बन जाएगा, लकड़ी बन जाएगा, तो उसके जगह पे वहां पर लेंटिसेल आ जाएंगे। लेंटिसेल क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए, एनाटॉमी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी कह सकते हो, इंटरनल स्ट्रक्चर के ही, मॉर्फो मतलब तो बाहरी स्ट्रक्चर होता है। पोटेशियम केवल याद रखना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में मेनली बच्चा पोटेशियम आयन K+। अगर इसके अलावा भी कोई ऑप्शन हो तो Cl- क्लोराइड आयन। मेनली किस पे फोकस करना है? पोटेशियम आयन पे, क्योंकि एनसीईआरटी में केवल पोटेशियम आयन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़े, जो मैंने बात की थी आपसे, हाँ यहां तक क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है? स्टोमाटा बेटा स्टेम में भी बन गया, लीफ में भी बन गया, रूट में नहीं। स्टोमाटा से पानी निकल जाएगा, सोचो, स्टोमाटा से डर है पानी निकलने का, इसलिए एपिडर्मिस के दीवार पे, एपिडर्मिस के दीवार पे कुछ बच्चा केमिकल डिपॉजिट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं, स्टोमाटा से पानी निकल जाएगा, इसलिए लीफ के, स्टेम के जो एपिडर्मिस का दीवार है उस पे कुछ केमिकल का डिपोजिशन हो जाएगा। इसे बच्चा हम क्या कहते हैं? किसी को याद है क्या? बताइए क्या नाम होगा जिससे पानी निकलने से रोकेगा, जिसे पानी को निकलने से रोका जाएगा? बताइए क्या नाम है, क्या नाम है इसका? एनसीईआरटी में गिवन है, क्यूटिकल।
क्यूटिकल, ये बच्चा क्यूटिकल होगा, क्यूटिकल। सर क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। ये बेटा वैक्सी सब्सटेंस है, लिपिड से बना, और लिपिड बोला है ये पानी से हेट करता है, पानी को अपने तरफ से जाने नहीं देगा। तो याद रखना है क्यूटिकल कहां कहां होगा, जहां स्टोमाटा होगा। अब मुझे बताओ, नीट का क्वेश्चन पेपर में था, क्या रूट के अंदर में क्यूटिकल प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, बोलो फटाफट। रूट के अंदर में क्यूटिकल प्रेजेंट और एब्सेंट, एनसीईआरटी का ये लाइन लिखा है, बोलो फटाफट। इन रूट क्यूटिकल प्रेजेंट और एब्सेंट। तो बच्चा लोग देख भी लेते हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को देखते भी है, ठीक है। तो मेरे में से आपको दिख जाएगा क्यूटिकल एब्सेंट। ये नीट में क्वेश्चन आ गया था कि रूट में होगा क्या, बोले नहीं होगा। कैसा है, तो देखो बच्चा लिखा है वैक्सी, यानी लिपिड से बना हुआ है, पानी को जाने से रोकेगा, ठीक है। प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। अब चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिए। रूट के एपिडर्मिस में, रूट के एपिडर्मिस में एपेंडेजेस पाया जाएगा, जिसे कहेंगे रूट हेयर। याद रखना, रूट हेयर सभी से नहीं, एपिडर्मिस के हर सेल से नहीं, कुछ सेल से, कुछ सेल से हेयर लाइक प्रोजेक्शन होगा, इसी को कहेंगे एपेंडेजेस। इसी को एनसीईआरटी ने कहा है एपेंडेजेस। ये बेटा रूट हेयर, रूट हेयर, रूट हेयर, ठीक है। कैसा होगा, याद रखिएगा 3 फीचर। सबसे पहले बच्चा ये यूनिसेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर नहीं, यूनिसेलुलर। सेकेंड सॉफ्ट होगा, नेचर वाइज क्या होगा, सॉफ्ट होगा, एक सेल का ही तो है, हार्ड कैसे होगा। और तीसरा, तीसरा शॉर्ट लिव्ड होगा, ये खत्म हो जाएगा वापस से बनेगा, ये खत्म हो जाएगा वापस से उस जगह पे नया रूट हेयर बनेगा, ठीक है। काम बताइए, चलिए फटाफट बताइए। तो रूट हेयर का काम क्या है, सबको आता है, पहले भी बता रखा है, मॉर्फोलॉजी में भी बताया था। बताइए फटाफट, काम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। हो गया, हो गया। स्टेम में, अब आ जाओ बच्चा स्टेम में। क्या स्टेम में हेयर लाइक प्रोजेक्शन होगा क्या, हाँ या ना में बोलिए। क्या स्टेम में हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिखेगा, यस या नो में बताइए। होंगे, स्टेम हेयर होगा, स्टेम के अपेंडेजेस होंगे। बताइए ये कैसा होगा, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, फटाफट बताओ। एनसीईआरटी में दिया बच्चा, जनरली यानी मोस्टली मल्टी सेलुलर होगा, मोस्टली मल्टी सेलुलर होगा। कभी कभी एक्सेप्शनली यूनिसेलुलर हो सकता है, लेकिन जनरली, जनरली मोस्टली मल्टी सेलुलर होगा। देखो मैंने रूट हेयर एक सेल का बनाया था, लेकिन स्टेम हेयर बच्चा एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सेल बनाया, हाँ। इसी को बच्चा ये हो सकता है ब्रांच्ड हो या अनब्रांच्ड हो, कभी कभी ब्रांच्ड, कभी कभी अनब्रांच्ड। इसी को एक और नाम देते हैं, आपको याद है क्या, ट्राइकोम्स। अभी मैं क्यूज करूंगा, क्लास इंड होगा, क्यूज करेंगे तो मैं पूछूंगा आपसे, मैं पूछूंगा 20 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, तो एक एक चीज को समझना है। तो यूजुअली मल्टी सेलुलर, मोस्ट ब्रांच और अनब्रांच। नाम क्या है, स्टेम हेयर का एक और नाम ट्राइकोम्स, ठीक। सर काम क्या करता है बताइए आप, किसी बच्चे को याद है क्या, किसी बच्चे को याद है काम क्या करता है, सर भूल गए, नहीं, सिक्रीशन, ये सब्सटेंस को सिक्रीट करेगा। बताता हूं एक एग्जांपल, सिक्रीशन कहाँ, आपने पीचर प्लांट्स नाम सुना है क्या, इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं। सर कैसे पकड़ लेता है, इसके स्टेम में कुछ चिपचिपा सब्सटेंस होता है, ये क्या करेगा, ट्राइकोम से कुछ सिक्रीट किया स्टिकी सब्सटेंस, जिससे इंसेक्ट उससे चिपक जाएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, फिर इंसेक्ट मर जाएगा भाई, हाँ। तो याद रखना है, याद रखना है, ये सिक्रीशन में हेल्प करेगा। और दूसरा प्रिवेंट वाटर लॉस, प्रिवेंट वाटर लॉस, प्रिवेंट वाटर लॉस। सर कैसे, ये स्टोमाटा के ऊपर आ जाएगा,
ये चारों तरफ से स्टोमाटा को घेर लेगा, चारों तरफ से स्टोमाटा को घेर लिया, बोले ठीक। तो सनलाइट डायरेक्टली स्टोमाटा पे गिरेगा नहीं, तो पानी वेपर के फॉर्म में रिलीज होगा नहीं, पानी बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से स्टोमाटा को ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना के घेर चुका है। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा है प्रिवेंट वाटर लॉस, दूसरा काम क्या है? सिक्रीशन। याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, यूजुअली, मोस्टली, मल्टीसेलुलर, मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। तीसरा इसका एक और नाम ट्राइकोम्स, काम सिक्रीशन और प्रिवेंट वाटर लॉस। और लीफ में ऐसा कोई लीफ हेयर नहीं होगा, लीफ हेयर नहीं होता है, ये याद रखना है आप सभी को, ये आपको याद रखना है हमेशा, लीफ हेयर नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को क्यों खाता है? क्यों खाता है? कार्बन की कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए, या फास्फोरस को? बताओ फटाफट। कोई भी इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को क्यों खाता है? उसका फायदा क्या है? क्योंकि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, उसे भरपाई करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं। कार्बन मारूंगा साहिब, अरे कार्बन नहीं रे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। हाँ, तो प्लांट बेटा ऑटोट्रॉफ हुआ या हेटेरोट्रॉफ? बताओ तो, इंसेक्टिवोरस प्लांट ऑटोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ? ये बेटा ऑटोट्रॉफ है, ये ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ है ये, ठीक है। वो केवल नाइट्रोजन के, क्योंकि कार्बन खुद से बना रहा है ना, ऑटोट्रॉफ, नाइट्रोजन की भरपाई बाहर से कर रहा है, तो कहीं कहीं पार्शियल हेटेरोट्रॉफ